औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अफ़ज़लिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैतिल अत्तय्यबीन अल अत्हरीन अल अकरमीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल मअसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा तहिरनी फ़ीहि मिनद्दनस वल इक़दार। हज़रात गिरामी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की 13वीं तारीख़ की दुआ के साथ आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हैं। मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है जो आज हमारे माशरे में नौजवानों के हवाले से इंतहाई अहम बात है, इसलिए कि ये वो मरज़ है कि जो सबसे ज़्यादा नौजवान और जवान को ही लाहक होता है। वो मरज़ है गुनाहों का इर्तिकाब, गुनाहों में मुलव्विस होना या गुनाहों में शामिल होना। जाहिर सी बात है कि जो नौजवान और जवान हो उसी का दिल भी गुनाह करने को ज़्यादा कहता है, इसलिए वो ज़्यादा मुलव्विस है। फरमाते हैं मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा ताहिरनी फ़ीहि मिनद्दनस वल इक़दार, माबूद हमें गंदगियों से, आलूदगियों से, पलीदगी से, नजासत और कसाफत से दूर फरमा, ताहिर फरमा, पाकीज़ा फरमा। दो तरह की तहारत और दो तरह की नजासत के सिलसिले में गुफ्तगू की जा सकती है। जिस तरह से तहारत बदनी और तहारत रूही है, उसी तरीके से कसाफत बदनी और कसाफत रूही भी है। बस लिहाजा दो तरह की कसाफत भी हुई, बदनी कसाफत और आलूदगी और रूही कसाफत और आलूदगी। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बदनी कसाफत और नजासत, इसे पानी से धो करके साफ भी किया जा सकता है और पाक भी किया जा सकता है। लेकिन जो रूह की आलूदगी और नजासत और कसाफत है, इसे क्या है, पानी के ज़रिए से न धुला जा सकता है, न पाक व साफ किया जा सकता है। खूब, इसका मतलब है कि तहारत बदनी ज़्यादा आसान है तहारत रूही के मुकाबले में। अब जब तहारत बदनी जो है वो क्या है, आसान हुई है पानी के ज़रिए से या पानी जैसी किसी दूसरी शय के ज़रिए से, तो क्या अल्लाह ने रूह की तहारत का इंतज़ाम नहीं किया होगा बंदे की? क्या बंदे की रूह की तहारत का इंतज़ाम शरीयत ने नहीं किया होगा? बेशक किया है। तहारत रूही का क्या इंतज़ाम है शरीयत में? क्या अगर जो है वो तहारत बदनी के लिए पानी की ज़रूरत है, तो तहारत रूही के लिए इताअत व इबादत व तौबा व गिरियाज़ारी काफ़ी है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी रूह पाक हो जाए, तय्यब व ताहिर हो जाए, तो उसे क्या है, इबादतें अंजाम देना है, रियाज़तें, अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार, गिरियाज़ारी, गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी, तक़वा, नमाज, अहकाम इलाहिया की पाबंदी, ठीक है, ख़ास तौर से नमाज़ पंजगाना, ये क्या है, तहारत रूही का एक ज़रिया है। 5 वक्त की नमाज अदा करना यह तहारत रूही का एक ज़रिया है, रूहानी तहारत का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा माह मुबारक रमज़ान है, लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में रूह की तहारत और जो है वो जज्ब नूर का ही महीना ये है, ये तहारत रूही का ही महीना है। ये इबादत और मुनाजात के ज़रिए से दिल को साफ़ व शफ़ाफ बनाना,
लोगों के हुकूक को अदा करना, अपने माल के ज़रिए से अल्लाह की राह में इन्फाक करना, है ना, अपने वाजिबात की क़ज़ा करना, जो वाजिबात छूट गए हैं उनको दोबारा जो है वो क्या है, क़ज़ा करके अल्लाह के बारगाह में अदा करना। ये सब क्या है, तहारत बातिनी और तहारत रूही का बेहतरीन ज़रिया है। हो सकता है गुनाह हो जाए, बंदे से गुनाह हो जाता है, शैतान बहका देता है, जवानी है, नौजवानी है, आदमी इन सब चीज़ों का ख्याल कम कर पाता है, मुमकिन है गुनाह हो जाए, लेकिन गुनाह के बाद तौबे का दरवाज़ा बहरहाल है, उसमें ताख़ीर ना करें। कहते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि की खिदमत में एक औरत आई। उसने कहा मौला मैंने गुनाह किया है, मैं आलूदा हूँ कसाफ़तों से, मुझे आप पाक कर दीजिए, हद जारी कर दीजिए मेरे ऊपर। क्या गुनाह किया है? कहा मौला जो है वो मैंने ज़िना किया है, शादीशुदा थी, ज़िना मुहसना किया है, और मेरे बत्न में बच्चा भी परवरिश पा रहा है उस ज़िना के नतीजे में। देखिए शैतान बहकाता है और शैतान जो अपना काम करता भी है। अब लाइव जाना था लेकिन जो है वो आज फिर नहीं हो पाया। खैर रिकॉर्डेड आपसे गुफ्तगू हो ही जाएगी। कहा मौला कसीफ हूँ, आलूदा हूँ गुनाहों से, पाकीज़गी चाहिए, आप हद जारी कर दीजिए, सज़ा दे दीजिए मुझे, आप हाकिम आदिल हैं, इमाम आदिल हैं, आप हद जारी कर दीजिए, मेरा गुनाह क्या है ख़त्म हो जाए, मुझे उसकी सज़ा मिल जाए, मैं पाक हो जाऊँ। मौला ने फरमाया कि तुम्हारे बत्न में, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये बेखता है, वापस जाओ, क्योंकि शरीयत भी कहती है कि एक बार नहीं मुतअद्दिद बार एतराफ़ करे आदमी गुनाह का, तब जो है क्या है हद जारी होगी। मौला ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, जाओ और इस बच्चे कोई ख़ता नहीं जो तुम्हारे पेट में, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। गई, चंद महीने के बाद जो है वो बच्चे को लेके आई। कहा मौला बच्चा पैदा हो गया है, अब आप मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए, करके मुझे आप पाक बना दीजिए। आंखों से आंसू जारी है, नादिम है, शर्मिंदा है। मौला ने फरमाया कि अब इस बच्चे को दूध पिलाना है, अगर तुम्हारे पर हद जारी की गई, संसार कर दिया गया, तो इस बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाएगा, लिहाजा जाओ इससे दूध पिलाओ भी। रोती हुई फिर वापस आ गया मौला की बारगाह से। फिर जो है वो 2 साल के बाद जब फिर वापस आई मौला की बारगाह में, कहा मौला ये बच्चा अब 2 साल का हो गया, दूध भी इसने छोड़ दिया है, आप हद जारी कर दीजिए। मौला ने फरमाया अभी इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए रहीम व करीम है मौला, और इससे बार बार इकरार भी लेना चाह रहे हैं ताकि जो है वो इतना इकरार कर ले कि हद जारी करने का जो है वो क्या है हुक्म भी सादिक आ जाए। कल जब अभी इसकी तरबियत की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को, तुम्हारे पर हद जारी कर दी जाएगी, तो इस बच्चे की तरबियत कौन करेगा? दे जाओ वापस। चुनांचे रास्ते में जो है वो एक शख्स मिल गया, उसने इस बच्चे की किफ़ालत का जिम्मा ले लिया, अपने सर ले लिया, कहा मैं जो है वो इस बच्चे को पालूंगा। आई मौला की खिदमत में गिरियाजारी के साथ, कहा मौला मैंने अपने बच्चे को शख्स के हवाले कर दिया, कि उसकी किफ़ालत का इंतज़ाम वो करेगा। फिर मौला ने हद जारी किया। 2 बातें इस वाक़े से निकल के आती हैं। पहली बात तो ये है कि आदमी गुनाह कर ले तो इकरार गुनाह भी जो है वो क्या है बड़ी चीज़ है, कि आदमी इकरार करे और चाहता है कि वो गुनाहों से तय्यब व ताहिर हो, तो सज़ा भी क्या है पाने के लिए आमादा रहे। बग़ैर सज़ा के, बग़ैर हद जारी हुए आदमी क्या है अपने रूह को पाक व पाकीज़ा नहीं बना सकता है। अपनी रूह को तय्यब व ताहिर बनाने के लिए गुनाहों के बाद हद का जारी होना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको क्या है
गुनाहों से बचने की तौफीक करामत फरमाए। और अगर गुनाह का इर्तिकाब कर लिया तो माबूद क्या है, हमें अपनी बारगाह से सज़ा के ज़रिए से हमारी रूह को तय्यब व ताहिर बना दे। अगला जुमला, वसब्बिरनी फ़ीहि अला काइनातिल अक़दार। माबूद हमें इसमें क्या है, खैर व बरकत और अपने क़ज़ा व क़दर पर क्या है, क़ज़ा व क़दर पर क्या है, सब्र अनायत फरमा। ये बड़ा मामला है कि आदमी क्या है, क़ज़ा व क़दर इलाही पर साबिर भी हो। यह औलिया अल्लाह का काम है, यह मुक़र्रबीन खुदाबंदी का काम है कि जो मुक़र्रब है उसकी बारगाह में वो ये काम करते हैं कि उसकी क़ज़ा व क़दर पे क्या है, हमेशा राज़ी रहते हैं, सब्र करते हैं। सब्र 3 तरीक़े का होता है, इताअत पे सब्र, अल्लाह और रसूल और इमाम की इताअत पे सब्र, मासियत पे सब्र यानी गुनाहों पे सब्र करना, और मुसीबत पे सब्र करना। वक्त नहीं है, पहले इन तीनों की तशरीह भी की जानी चाहिए थी। अगला जुमला इरशाद फरमाते हैं मौला, वफ़िक़नी फ़ीहि लित्तुक़ा व सुहबतिल अबरार। ये हमारे नौजवानों के लिए बहुत ख़ास बात है, ये हमारे व्यूअर्स और जो हमारे मुखातबीन हैं उनके लिए बहुत ख़ास बात है। वफ़िक़नी फ़ीहि लित्तुक़ा व सुहबतिल अबरार। माबूद हमें तक़वा और नेकूकार दोस्त फराहम फरमा। तक़वा क्या है, ये एक ऐसी सिफत है कि जो अल्लाह को बेहद पसंद है। यानी अल्लाह से खौफ खाना एक ऐसा अमल है कि जिसे अल्लाह बेइंतहा पसंद करता है। ठीक है, तक़वे परवरदिगार अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब अमल है। ठीक है, तक़वा क्या है, इंसान को क्या है, दीन के मामलात में पूरी एहतियात के साथ जिंदगी बसर करने के बाद हासिल होता है। मौला अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है ना जो बलागा में, खुतबा हम्माम के नाम से। ठीक है, हम्माम जो चश्मी है के साथ। मौला जो है इस खुतबे में मुत्तकीन के औसाफ, यानी वो लोग के जो अल्लाह की बारगाह में खौफज़दा रहते हैं, मुत्तकी हैं, उनकी सिफतें बयान फरमा रहे थे। रावी कहता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद फरमा ही रहे थे, मुत्तकीन की सिफात बयान ही कर रहे थे कि इसी दौरान जो है वो क्या है, एक शख्स जो है वो सुनते सुनते खुतबे को फौरन उसने एक चीख मारी और इतना खौफज़दा हुआ कि चीख मारने के बाद अल्लाह की बारगाह में उसने अपनी जान को क्या है, तस्लीम कर दिया, फौत कर गया, इस दुनिया से चला गया। इस खुतबे के कलिमात और जुमलात जो है वो इतने सख्त हैं, इतने मुअस्सिर कि अगर वाकई जिंदा दिल इंसान सुनना चाहे, पढ़ना चाहे तो शायद पूरी तरीके से पढ़ ना सके, उसे सोच ना सके। जिसकी एक बेहतरीन मिसाल यही कि जो है वो शख्स खुतबा सुनते सुनते ही जो है वो चीख मार करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तक़वे की अहमियत के सिलसिले में और इस मौजू के सिलसिले में बहुत सारी बातें कुरान करीम में, रवायात में बहुत ही बातें जो है वो बयान की गई हैं। ज़ाहिरन यहाँ पर मौका भी नहीं है उन बातों के बयान करने का। तक़वे की अहमियत क्या है, तो हमारे यहाँ माशरे में होता है कि अच्छा ख़ानदान, अच्छे रिश्तेदार, अच्छा पैसा, अच्छा स्टेटस है ना, अच्छा बिजनेस, अच्छी सर्विस आदमी को क्या है, मुकर्रम बनाती है, बाबरू बनाती है, मुहतरम बनाती है। लेकिन अल्लाह की निगाह में क्या है, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मुहतरम और बाइज़्ज़त व बाशरफ वो है कि जो सबसे ज़्यादा बातक़वा होगा, सबसे ज़्यादा क्या है, मुत्तकी होगा। वो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा क्या है, मुहतरम है, सबसे ज़्यादा जो क्या है अल्लाह की बारगाह में वो नेक है, मुकर्रम है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, अल्लाह से खौफ खाने वाला है। अब जो इस जुमले का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही कारआमद मुफीद है।
इस जुमले में पहला हिस्सा था वफ़िक़नी फ़ीही लित्तक़ा, माबूद क्या है, इसमें हमको तौफ़ीक़ देना कि हम तक़वा अख्तियार कर सकें। अगला जुमला और आखिरी फ़िक्रा ये था वसुहबतिल अबरार, और नेकुकारों की दोस्ती फराहम फरमा। दोस्त हों, नेकुकार हों। नौजवानों के दोस्त बहुत होते हैं और होने भी चाहिए। दोस्त की बहुत अहमियत है। मुतअद्दिद रवायात हैं दोस्त के सिलसिले में, दोस्ती के सिलसिले में। उन्होंने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स कि जिसका कोई दोस्त ना हो, और उससे ज़्यादा बदनसीब वो है कि जिसका दोस्त होते हुए भी क्या है, उससे दूर चला जाए, उसने खो दिया हो। दोस्त के लिए एक बात और कही जाती है कि जब किसी को अपना दोस्त बनाओ तो सबसे पहले उसके लिए एक कब्र अपने दिल में बना लो कि जिसमें उसकी बुराइयों को, उसकी कोताहियों को, उसकी गलतियों को उसमें दफन कर सको। ठीक है, दोस्त हमेशा अच्छे लोगों को बनाओ। कहा भी जाता है कि अगर किसी को पहचानना तो उसके दोस्तों को देखिए। हम लोग भी अक्सर जब कोई फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो हम बजाते खुद भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में देखते हैं कि कौन कौन उसके दोस्त हैं। कम ही ऐसा होता है कि बगैर फ्रेंड लिस्ट देखे हुए किसी को, जिसको जानते होंगे, उसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन जिसको नहीं जानते हैं, जब तक उसकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख लेते उस वक्त तक ऐड नहीं करते। और ये सबको करना चाहिए। इसलिए कि जब भी कोई बात होती है तो आदमी कहा जाता है कि फलां का दोस्त है, या फलां को ये फॉलो करता है, या फलां इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो सिर्फ फॉलो करने की बिना पर भी क्या है, एक दूसरे के जिम्मे उसकी बातें, उसके काम आ जाते हैं, जवाबदेही बन जाती है। लेकिन अगर वाकई हम नशीन हो, सोहबत वाला हो, साथ में उठता बैठता हो, वाकई दोस्त हो, रफीक हो, तो ऐसी सूरत में क्या है, मेयार बनाना चाहिए दोस्ती के लिए। और दोस्ती का मेयार कुरान और क्या है, मासूमीन ने ये दिया है कि जिसको दोस्त बनाओ वो क्या है, नेकुकार हो, अबरार हो, नेकुकार हो, नेक काम करने वाला हो, उससे अपना दोस्त बनाओ। ठीक है, जो लोग क्या है नेकुकार हो उनको अपना दोस्त बनाओ। दुआ भी यही कि माबूद हमें जो क्या है नेकुकार दोस्त फराहम फरमाना। मसला ये है कि हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि हमें नेकुकार दोस्त मिले, लेकिन क्या हम भी अपने दोस्त के लिए नेकुकार हैं, ये भी देखने वाली बात है। बेशक अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है अगर किसी को अच्छा और बेहतरीन दोस्त मिल जाए। ठीक है, नेक दोस्त मिल जाए तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत भी और हदिया भी है, जो ज़ाहिरन हर किसी को मिलता भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से हदिया बेहतरीन दोस्त की सूरत में ज़ाहिरन हर किसी को मिलता भी नहीं। वो खुशनसीब हैं कि जिनके पास क्या है, अच्छे दोस्त हैं। जनाब सरकार ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब किसी को कोई चीज़ इनायत करना चाहता है तो उसे बेहतरीन दोस्त नसीब करता है। अल्लाह अपनी तरफ से जब किसी को कोई बेहतरीन चीज़ देना चाहता है उसे क्या है, अच्छा दोस्त नसीब कर देता है। दोस्त अच्छे बनाइए, सालेह अफराद को क्या है, नेक बनाइए, सालेह अफराद को दोस्त बनाइए, नेक लोगों को अपना दोस्त बनाइए। नेक लोग क्या हैं और सालेह लोग क्या हैं, उनमें वुसअत पाई जाती है, उनमें फैलाव होता है, गुस्तरिश होती है, वो दूसरों के लिए मुफीद होते हैं और दूर दूर तक क्या है, वो फायदे पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जो नेक और शाइस्ता और क्या है, मुखलिस हों, वसी किरदार के लोग, अच्छे और बेहतरीन किरदार के वाले हों, ताकि क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, फ़ायदे पहुंचा सकें। साले लोग कौन हैं, नेक और अफराद कौन है कुरान की निगाह में, वो हैं कि जो खुदा पे ईमान ले आते हैं, क़यामत पे ईमान, फरिश्तों पर ईमान, और दूसरे लोगों को क्या है, फ़ायदा पहुंचाते, अपने माल के ज़रिए से इन्फाक करते हैं अल्लाह के राह में, मसाकीन को, अपने रिश्तेदारों को, मोहताजों को क्या है, वो अपने माल के ज़रिए से अल्लाह के राह में इन्फाक करते हैं। ये वो लोग हैं कि जो साले हैं। तो फिर मेयार क्या हुआ दोस्त का, मेयार ये हुआ कि उनको बनाया जाए दोस्त के जो नेक और सालेह और शाइस्ता हों, जो अल्लाह पर ईमान रखते हों,
कुरान पर ईमान रखते हों, क़यामत पर ईमान रखते हों, फ़रिश्तों पर ईमान रखते हों, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हों, मसाकिन की खबरगिरी करते हों, मोहताजों की क्या है अहवाल पुरसी करते हों, अपने माल से अपने रिश्तेदारों की कुमक और मदद करते हों। आखिरी जुमला वस्सलाम बिअौनिका या कुर्रत अयन लिल मसाकीन। अल्लाह अपनी आनत के ज़रिए से, अपनी मदद के ज़रिए से, वो अल्लाह की जो मिस्कीनों की शादमानी का सरमाया है, जो मिस्कीनों की आंखों की ठंडक है। हम सब मिस्कीन हैं अल्लाह के लिए, हम सब अल्लाह की राह में मिस्कीन हैं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हम सब की आंखों की ठंडक क्या है? खुदा है। उसी की आनत के ज़रिए से आज की इन दुआओं की कबूलियत के लिए बारगाह माबूद में हर्फ इल्तिजा लेके चलते हैं। माबूद, हम सब की आखिरी उम्मीद तो ही है, हम सब की शादमानी का आखिरी ज़रिया तो ही है। माबूद, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, हमारे नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमारे नेक अमाल को कबूलियत इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, जहाँ जहाँ विश्वान हैदर करार हैं, उनकी जान व माल औलाद व आबरू की मुहाफ़ज़त फरमा, अतबात आलियात रोज़ात मुक़द्दसात को महफूज फरमा, उलमा आलाम मराज कराम की मुहाफ़ज़त फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद के जो मरीज़ हैं उनको शफ़ा कामिला और आजिला इनायत फरमा। जो इस दुनिया में नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह करामत फरमा, उनके दर्जात को मुतआली फरमा। हम सबको मेरे अल्लाह हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। माबूद, तुझे वास्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद के हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब वली नेमत, हमारे मौला और आका, हमारे सरपरस्त व निगहबान व निगहदार इमाम ज़माना के दौर में ताजिल फरमा। हम सबको उनके मुखलिस आवान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।